महाराज जी, यदि जीवन में बुरे कर्म हो जाएं तो क्या भगवान का नाम जप उनका प्रायश्चित है या फिर उन कर्मों को भोगना ही अनिवार्य है? महाराज जी, भगवान के नाम जप से तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म, जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो भोगना पड़ेगा। जैसे कि पिछले जन्म के जो भी बुरे हुए, जिनमें से जो प्रारब्ध बन गया है, इस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध बन गया है उसे भोगना पड़ेगा, उससे नहीं काट सकते। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम इतना डट के नाम जप करें कि पहले वर्तमान की गलतियां जो हमारी हुई इस जन्म में वो पवित्र हो जाएं, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का जो संचित माने गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, तब हम निष्पाप हो जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए, एक एक कदम सावधानी से नाम जप करते हुए, तब वो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई तब से हमारा हिसाब किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता तो हम भगवान को प्राप्त हो गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे तो इतना बड़ा सब पाप नष्ट होगा, तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 नाम जप करते रहे तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे ना? नहीं, मतलब समझ नहीं पा रहा। प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण कहते हैं, जो इस समय आप कर रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्रियमाण जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। संचित कहते हैं जो करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य जहां एकत्रित हैं आपके, उस रजिस्टर को संचित कहते हैं। और उस करोड़ों जन्मों के संचित कर्म से जो इस मानव देह के बनने के समय पाप और पुण्य निकाले गए हैं, इस अवस्था में आपकी उन्नति होगी, इस अवस्था में आपकी अवनति होगी, आपको ये रोग होगा, आपका हाथ टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा। जो जो लिखा है वो अब भोगना पड़ेगा। जैसे इस शरीर में लिखा है कि किडनी फेल, ये भोग, तो बचपन से पर भोगना पड़ रहा है। इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। ये बहुत वज्र की लीक होता है, इसे भोगना पड़ता है। तो हम भजन करके संचित को मिटा सकते हैं, भस्म कर सकते हैं और क्रियमाण को सुधार सकते हैं कि पाप कर्म ना हो, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो, भजन करते हुए वो दुख भोग रहा है, उसको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, उसका अगला संभल गया, पिछला संभल गया, वर्तमान में जो प्रारब्ध भोग आया उसे भोग के काट दिया, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा।